हेलो हाय फ्रेंड्स, सोनू रोशनी की अधूरी दुनिया में आपका वेलकम है। एंड मेरे व्लॉग में आप लोग का वेलकम है। और व्लॉग पूरा देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर। और आज मैं इसलिए आई हूँ व्लॉग में। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, बट बना रही हूँ। शायद आखिरी व्लॉग हो सकता है आखिरी व्लॉग, क्योंकि सोच क्या रही हूँ, मतलब समझ लीजिए कि छोड़ा ही छोड़ा हुआ है व्लॉग बनाना। व्लॉग में बने रहिए, रीज़न भी पता चल जाएगा। मतलब मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ और मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का भी प्यार नहीं है। और ब्लॉग्स मतलब जानने से पहले कि मैं क्यों बना रही हूँ, उससे पहले देखिए माथे में कितना पसीना होगा। इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और लाइट रहती नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है गांव में लाइट की, और इसीलिए पसीना आ रहा है फेस में। और यही पसीना मुझे बहुत रिएक्शन करता है, मतलब मुझे सूट नहीं करता बिल्कुल भी गर्मी में। मेरे चेहरे में पिंपल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते बहुत तेज़ी से, और वो स्टार्टिंग हो जाएंगे और हो चुके हैं फ़िलहाल। और चलिए सब बात हटा के हम आते हैं मेन मुद्दे में, क्योंकि मैं व्लॉग छोड़ रही हूँ बनाना। मेरा व्लॉग बनाना शायद इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को समय भी नहीं मिलता व्लॉग बनाने के लिए। और मतलब ऐसा है कि काम पे लगे रहो और कोई मतलब नहीं आप लोगों ने, मतलब मैं आप लोग को बताती हूँ एक चीज़ कि मेरी शादी जो है, मैंने आप लोग को बताया नहीं, लव मैरिज हुई है। और ऐसा हुआ था कि घर में बातचीत चली थी और बातचीत चलने के बाद हम लोग बातचीत करने लगे थे, मेरे हस्बैंड और मैं बात करने लगे थे। फिर कुछ फैमिली इशू के कारण मतलब शादी बंद कर दी गई। बट मुझे ये था कि मैं वहीं शादी कराऊंगी और कहीं नहीं कराऊंगी। और थोड़े मेरे मम्मी पापा जो थोड़े रिच हैं, थोड़ी रिच फैमिली से हैं, और ये थोड़ी पुअर फैमिली से पड़ जाते हैं, इसलिए शायद उन्हें ये पसंद नहीं था। और शायद इसके अलावा ये थोड़ा पसंद भी कर रहे थे थोड़ा घर, बट उसके अलावा मेरे मतलब मम्मी पापा की थोड़ी लड़ाई हो गई थी घर में, इसलिए मतलब मेरे मम्मी पापा ने शादी के लिए कोशिश नहीं की और मना कर दिया। बट मेरी जिद थी कि मैं यहीं कराऊंगी शादी। उस टाइम मतलब मेरे ऊपर आप लोग मुझे गलत बोलेंगे कि हाँ लड़की, क्योंकि अक्सर लड़कियों को गलत कहा जाता है, बट क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, लोग बोलेंगे कि माँ बाप कभी गलत नहीं करते, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी यहाँ पर। और व्लॉग बनाते बनाते अभी लड़ाई हो गई हस्बैंड से, और मैंने गुस्से में भी अपना फ़ोन फेंक दिया। बट ये था कि व्लॉग कटा नहीं था, और व्लॉग बना रही हूँ। और मतलब ये था ना कि मैं अकेले व्लॉग बनाना चाहती थी। मैं जब बोल रही हूँ कि मैं किसी के साथ अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करना चाहती कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, बट वो सुन रहे थे दरवाजे से। जैसे उनको व्लॉग देखने के लिए नहीं मिलता, मैं नहीं बोलना चाहती किसी के सामने, नहीं रोना चाहती, उन्हें रोती तो व्लॉग कटवा देते, इसलिए मैंने अभी गुस्से में फ़ोन फेंक दिया, क्योंकि वो सुन रहे थे दरवाजे से और व्लॉग नहीं कटा तो वहीं से स्टार्ट हो गया। और मुझसे बोल के प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं अब नहीं आऊँगा सुनने के लिए, और चले गए। मेन मतलब इसलिए मतलब तकलीफ़ इससे कोई किसी को इशू नहीं, किसी ने नहीं कहा भी मेरे को व्लॉग बनाने के लिए, किसी ने मना नहीं किया। मेन बात ये है कि ना, तो मम्मी पापा की बात थी वहाँ पे, जब मना कर दिया तो मुझे यहीं करानी थी शादी। तो मेरे भाई जो है, मेरे मैं एक दो बहन भाई थे बस, मैं और मेरा भाई दो लोग थे। सो मेरे भाई का मतलब उन्होंने, मेरे भाई ने मना किया कि मतलब मैं शादी नहीं करने दूँ, तो मेरे भाई ने थोड़ा मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। थोड़ा ही क्या, बहुत मतलब काफ़ी हाथ उठाया हद तक। एंड मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग मुझे गलत बोलेंगे, मुझे पता है। 7 दिन मतलब मुझे खाना नहीं दिया और कमरे में बंद रखा गया। और मतलब दिन रात मतलब 24 घंटों मुझे मतलब गालियाँ गालियाँ गालियाँ, और इतनी बुरी बुरी कि यहाँ मैं जहाँ शायद बोल नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं करेगा। किसी और ने नहीं, खुद की मेरी मम्मी ने कहा मुझे। बट मैं अपने पापा को आज भी बोलती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे एक शब्द नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला। और मैं अदर कास्ट में भी नहीं हूँ, अपनी कास्ट में हूँ, अपनी फैमिली में हूँ, तो भी मेरे माँ बाप ने, बहुत से लोग मुझे बोलेंगे गलत, हाँ मैं ठीक है, मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, बट वो मेरी निकल चुकी है। मैं बहुत छोटी सी उम्र में हर चीज़ देख चुकी हूँ। तो मुझे किसी को भी अगर व्लॉग सही लगता है अगर, तो फिर अच्छे कमेंट करिएगा। बुरे कमेंट करने वाले प्लीज़ यहाँ कमेंट मत करिएगा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ ना, मतलब एक दिन भाई ने, आप बांस जानते होंगे, अभी आपको दिखाती है खटिया में जो बांस लगे हुए हैं, ये बांस मतलब मैं गैस साफ कर रही थी, सुबह का समय था,
7:30 बज रहा था, तो मेरे भाई ने मेरे पीठ पे मारा एकदम तेज़ से। मैंने बताती हूँ क्यों मारा उसने बोला कि तू वहाँ शादी नहीं। मैंने कहा मैं वहीं शादी करूँगी, तू मुझसे बकवास मत कर। मैंने ऐसे बोला, यही चीज़ मैंने यही वर्ड बोला अपने भाई से। मेरे भाई ने उठा के बांस मारा, इतनी तेज मारा, आई स्वेयर कि आप लोग समझ नहीं सकते। उस टाइम को मैं शायद बता भी नहीं सकती आप लोगों से, इतनी तेज मारा। बांस जो था तो 3 टुकड़े में हो गया। मतलब जो लाठी आप वगैरह जानते होंगे, तो लाठी के बराबर मीटर में अगर हो तो कम से कम 2-2.5 मीटर का था। उसके 3 टुकड़े हुआ। इतना पेन हो हाथ में, ये हाथ इतना सूजन भी, मतलब गड्ढा हो गया था मेरे हाथ में, पीठ में। उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित करने लगे थे, घर में मारना पीटना, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी उस टाइम। फिर अब मुझसे फ़ोन भी छीन लिया गया था मेरा। उसके बाद फिर मैंने ऐसा किया ना कि मतलब भाई से मतलब मम्मी का फ़ोन मिल गया, तो मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। एंड पुलिस के द्वारा मेरी मतलब फिर यहाँ फ़ोन किया गया। जो भी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो रहा है तो शॉर्टकट पे बता रही हूँ। उसके बाद फिर ये ऐसे वैसे हुआ। फिर ये लोगों ने मतलब मेरे पापा मम्मी ने मुझे पुलिस चौकी में छोड़ दिया कि मतलब पुलिस स्टेशन पे छोड़ दिया कि यहाँ से अब तुम जहाँ जा सकती हो, हमें मतलब नहीं, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। मेरी कोई लड़की नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने ये कहा। तो मैंने कुछ नहीं कहा। चलो, और मेरे मम्मी पापा का मेरे अकाउंट में 30-35 हज़ार रुपये 32 हज़ार रुपये पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि हमारा पैसा दे दे और ये जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को मतलब बोला कि पैसे, फिर मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए 32 हज़ार रुपये उनको, मम्मी पापा। मेरे पापा मेरे को मुड़ के देखने नहीं आए दोबारा, घर वाले, कि मेरी लड़की कहाँ है कहाँ नहीं। फिर मेरे ससुराल वाले मुझे लेके आए, और ससुराल वालों लेके आए, बताती हूँ, आप लोग सोच रहे हैं कि ससुराल वाले अच्छे, लेके आए। मेरी शादी हुई, ससुराल से ही शादी हुई है। सब कुछ हुआ, खान पीन सब कुछ उसी तरह, फैमिली खिलाई गई, रिश्तेदार सब आए, हर चीज़ उसी तरह हुई। बट आज जब मेरी नंदों की शादी लग रही, तो मेरी बड़ी नंद ने क्या बोला कि हमें शर्म लगती है अपनी भाभी के बारे में बताने के लिए। वो चीज़ मेरे दिल में लगी आज कि मतलब बोला कि कैसे बताए लोगों की कैसे आई है, शर्म लगती है बताने के लिए। शर्म लगती है। और पता है, बहन की शादी लगती है, हम बड़े हैं घर पर, किसी चीज़ के बारे में मतलब पूछते नहीं। एक दौर होता है कि जैसे मेरी बहन की शादी हो रही है, तो बड़े भाई को सबसे पहले ये बड़ा है, इसकी जिम्मेदारी हर चीज़ से बताओ, ये इसको भले ही वो बुरा हो कैसा भी, पर एक जिम्मेदारी घर वाले की होती है, बड़े वाले को बताओ। ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ छोटे वाले को, हर बड़े वाले को कानून झलक नहीं पता चलती, हमें कुछ पता चलती। वो चीज़ बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और इसलिए मतलब मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब आप सोच सकते व्लॉग बनाने के लिए समय नहीं मिलता, उसमें भी कहते कुछ काम नहीं करती, खेती बाड़ी का काम कराना चाहते हैं। वो मैंने नहीं किया तो मैं कैसे कर लूँ। ऐसा लगता है, ऐसा कसम से ऐसा लगता है कि जान दे दूँ अपनी, मर जाऊँ अभी, ऐसा ऐसा मन होता है बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे लव मैरिज की है, तो आप लोग ये मत बोलिए कि लव मैरिज की दुखी है, उस चीज़ में दुखी नहीं, मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं है। भगवान मेरे जैसे हस्बैंड किसी को भी सभी को दे भगवान करे। मैं तो ये कहती हूँ मैं बहुत कुछ नसीब हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं। लव मैरिज मतलब की है, तो उसके दौर पे मतलब मेरे घर वालों का मतलब ये है, मेरे घर वालों की खेती बाड़ी का, तो मैंने खेती बाड़ी नहीं की तो मैं नहीं कर पाऊँगी। अब आप चाहते हो खेती बाड़ी कर, तो मेरे से नहीं होगी। चलिए, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अगर मेरी मजबूरियाँ दिखती हैं अगर, तो सपोर्ट करिए। और अगर आज आप ये व्लॉग मेरा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस व्लॉग को, तो मैं शायद व्लॉग बना भी सकूँ आगे, वरना मैं शायद नहीं बनाऊँगी। आप अभी भी देख सकते हैं कि मैंने ये व्लॉग बड़ी मुश्किल से ना, हाथ में देखी काला लगा हुआ पूरा, कढ़ाई मांज रही थी, जली हुई त्योहार में जो पकवान बने थे उसकी कढ़ाई है, किसी ने नहीं मांजी पड़ी हुई है, तो वही मांजने के लिए जा रही हूँ। देख सकते हैं, जा रही हूँ मांजूंगी। अब बड़ी सी कढ़ाई है, इतनी बड़ी वो। इसी के साथ टाटा बाय बाय। अगर सपोर्ट करते हैं इस ब्लॉग को आगे से आगे पहुंचाते हैं अगर, तो ही मैं बनाऊंगी। 100 लोग अगर ये व्लॉग मेरा देख पाएंगे तभी मैं बनाऊंगी व्लॉग आगे, वरना नहीं बनाऊंगी।